हेलो दोस्तों, तो क्या हाल चाल है आपके। और मैं उम्मीद करता हूँ कि आप बढ़िया ही होंगे। तो मैं आज दोबारा आ गया हूँ सेकंड लाइफ रेंडर का चैप्टर 2 और 3 लेकर। तो जल्दी से शुरू कर लेते हैं बिना किसी वक्त गवाए। तो पिछली वीडियो में हमने देखा कि ह्यूम को कुछ पावर मिल जाती है और वो गुस्से में बोलता है कि मैं अपने भाई का बदला ज़रूर लूँगा। Wasted breath, struggle with every step, and I can't get away. सेकंड चैप्टर। एक सीन दिखाया जाता है जिसमें हम देखते हैं कि ह्यूम सोफे पर बैठा हुआ है और स्टेटस विंडो देख रहा होता है, जिसमें उसका प्लेयर टाइप, स्किल्स और स्टैमिना ये सब लिखा हुआ होता है, और सोचता है कि ये तो एक गेम की तरह लग रहा है। और उस वॉच में से जो आवाज़ आई थी उसने कहा था कि मेरी बॉडी अभी भी परफेक्ट नहीं हुई है, इसीलिए मैं अपने स्किल्स को और भी ज़्यादा अच्छे से इस्तेमाल करने के लिए मैं और ज़्यादा कोशिश करूँगा और परफेक्ट करने की कोशिश करूँगा अपनी बॉडी को। और वो अगली स्टेटस विंडो ओपन करता है जिसमें उसके प्लेयर का टाइप लिखा होता है, कोल्ड ब्लडेड। ये उसके प्लेयर का टाइप होता है और इसकी मीनिंग पे इसमें आके लिखा हुआ होता है कि तुम सबसे ज़्यादा पावरफुल होंगे और तुम्हारा माइंड भी बहुत ज़्यादा शार्प होगा और तुम्हारा माइंड कोई भी तुम्हारे अलावा कंट्रोल नहीं कर पाएगा। और दूसरी स्टेटस विंडो पर लिखा होता है उसके स्किल्स के बारे में, जिसका नाम होता है ड्रैगन विजुअल प्रावेस। ये पावर एक ड्रैगन की आंख की तरह की होती है और इसकी वजह से तुम दूसरे लोगों के अंदर तुम सच्चाई देख पाओगे। तुम उनके आंखों में देखकर बता सकोगे कि वो सच बोल रहा है या झूठ। और साथ ही दूसरे प्लेयर की तुम एबिलिटीज भी पहचान पाओगे, जान पाओगे कि उसके स्किल्स क्या है। और तभी ह्यूम याद करते हुए बोलता है कि वो जो उसका छोटा भाई था उसने बोला तो था कि एक दिन प्राचीन ड्रैगन से वो मिला था और उसने उससे समझौता भी किया था 11वें फ्लोर पर। तो शायद ये वो हो सकता है क्या। और फिर दूसरी स्टेटस विंडो ओपन करता है जिसपे दूसरे स्किल का नाम लिखा होता है जो कि हाइटेंड सेंसेस होता है, और आगे लिखा हुआ होता है कि तुम्हारी बॉडी की 5 सेंसेस बढ़ा दी गई हैं, एडवांस कर दी गई हैं एक नॉर्मल पर्सन के कंपैरिजन में, जो कि हैं नोज, ईयर्स, हैंड्स, माउथ एंड आईज। और देखते हुए ह्यूम फिर से बोलता है कि शायद ये सब सेंसेस इसलिए एडवांस हो गए हैं क्योंकि मेरे पहले से ही ये सेंसेस काफी अच्छे हैं, पर मेरा सबसे ज्यादा इंटरेस्ट इस लास्ट वाली स्किल में है जिसका नाम है क्लेयरवॉयंस। ये एक ऐसी पावर है जिसकी वजह से ह्यूम अब ऐसी चीजें देख सकता है, महसूस कर सकता है और उनसे लड़ भी सकता है जो एक नॉर्मल इंसान न कभी देख सकता न कभी महसूस कर सकता, और हमेशा उसके आसपास वो चीजें मंडराती रहती। इस पावर को साइकिक पावर्स भी बोला जाता है। और ह्यूम वहीं पर खड़ा होता है और उसके बाद वो तैयार हो जाता है ऑब्सिलिक टावर जाने के लिए, और अपने छोटे भाई की तस्वीर देखते हुए बोलता है, मुझे पता है मेरे छोटे भाई, तुमने मुझसे सिर्फ और सिर्फ ये काम इसलिए करने को मुझसे कहा है ताकि मैं वो जादुई दवाई लेकर आ सकूं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि मैं सिर्फ दवाई लेने पर ही रुकूंगा, मैं तुम्हारा बदला जरूर लूंगा। और तभी हम देखते हैं कि ह्यूम एक मिलिट्री ऑफिसर होता है और वो सब छोड़कर बैग पैक करने लगता है और उसमें कुछ सामान रखता है जैसे कि कपड़े, कुछ खाने पीने का सामान और थोड़े बहुत इक्विपमेंट जैसे कि चाकू वगैरह जो वो अपने मिलिट्री यूनिट में इस्तेमाल करता था, और फर्स्ट एड किट भी रख लेता है। और आगे बताते हुए कहता है कि मैं एक गन भी लेना चाहता था पर वो सब बहुत मुश्किल हो जाता क्योंकि मैं बार बार गोलियां लेने नहीं आ सकता हूँ यहाँ पर। और ह्यूम अपने घर से चला जाता है और घर को सेल पर लगा देता है। और वो भी बोलता है, और वो आगे बोलता है कि मैंने अपनी मिलिट्री यूनिफॉर्म और बैग भी चला दिए हैं, अब मेरी ये जिंदगी बिल्कुल खत्म हो चुकी है और अब मैं नई जिंदगी जीने जा रहा हूँ। और ह्यूम चलते हुए एक जगह पर पहुंचता है और बोलता है कि फर्स्ट राउंड 1 हफ्ते से चल रहा है, मतलब कि हमें पता चलता है कि जो ऑब्सिलिक टावर का जो रजिस्ट्रेशन है वो 1 हफ्ते पहले से ही शुरू हो चुका है और उसके राउंड भी स्टार्ट हो चुके हैं। और आगे कंटिन्यू करते हुए ह्यूम बोलता है कि मैंने पढ़ा था जो प्लेयर्स लेट शुरुआत करते हैं उनको एडवांटेजेस भी मिलते हैं, जैसे कि कुछ जितना फर्स्ट नंबर जो होता है उसके करीब जितना पहुंचेगा, जितनी फास्ट पहुंचेगा उनको उतने ही ज्यादा पॉइंट्स मिलेंगे। और इसके अलावा भी कुछ हिडन पीसेस होते हैं जिसको लेकर एडवांस कर सकता है, उसकी एडवांटेजेस ले सकता है एक न्यू प्लेयर। और जहां वो अभी फिलहाल खड़ा होता है वहां पर वो हिडन चीज आने वाली होती है और वो वहां खड़ा होकर उसका इंतजार कर रहा होता है और सोच रहा होता है कि ये बिल्कुल राइट टाइम है, अब उसे आ जाना चाहिए। और तभी हम देखते हैं कि आसपास का एनवायरनमेंट, आसपास की हवा बदलने लगती है और ब्लैक कलर की हवा चलने लगती है आसपास, और वो सारी एक डायरेक्शन में आकर जुड़ जाती है। और तभी उस सब को मिलाकर एक ब्लैक कलर का गेट ह्यूम के सामने बन जाता है और ये गेट बहुत ही ज्यादा बड़ा होता है और थोड़ी ही देर बाद वो गेट के दरवाजे खुल जाते हैं और उसमें से बहुत तेज चमक आ रही होती है। और ह्यूम अंदर पैर रखते हुए, अंदर एंटर करते हुए बोलता है कि आज से मैं शाह जंगबू, जो उसके छोटे भाई का नाम था और वो उसी नाम से
इस गेम में एंटर कर चुका है। ह्यूंग एंटर करता है उस गेट में और एकदम से एक स्टेटस विंडो निकलकर सामने आती है जिसमें लिखा होता है कि तुम फ्लोर 0 पर पहुंच चुके हो, जहां पे रूल समझाए जाते हैं और बेसिक एंट्रेंस एग्जाम लिया जाता है। और इस ह्यूंग अपने दिमाग में सोचता है और बोलता है कि ये जगह जो नए प्लेयर्स आते हैं उनके लिए एक एंट्रेंस एग्जाम की तरह होता है और अगर आगे बढ़ना है तो ये फ्लोर तुम्हें क्लियर करना जरूरी है। और ये सबसे ज्यादा जरूरी मेरे लिए ये है कि ये वही टावर है जहां मेरे छोटे भाई को तकलीफ पहुंची थी, जहां उसे मारा गया था, और मैं जल्दी ही उस फ्लोर पर पहुंच जाऊंगा जहां मेरे भाई को मारा गया था। और ह्यूंग कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे इस फ्लोर पे हाईएस्ट स्कोर लाना होगा, जिसका मतलब है मुझे फर्स्ट आना होगा, और मेरे पास एडवांटेजेस भी हैं। मैं उन हिडन पीसेस को भी ढूंढूंगा ताकि मेरे स्कोर में इजाफा हो जाए। और ह्यूंग अपने चेहरे पर एक मास्क लगाता है और आगे बढ़ता है और अचानक एक हवा चलती है और देन एक और पोर्टल खुल जाता है और उसमें से एक आवाज आती है, ओए होए होए होए, मुझे नहीं लगा था कि इस वक्त कोई आ सकता है, चलो देख लेते हैं कौन आया है। और तभी उस पोर्टल में से एक क्रिएचर निकल कर आता है और उसको देखकर ह्यूंग अपने चाकू निकाल लेता है और उसकी तरफ पॉइंट करने लगता है। और वो क्रिएचर उस पर बोलता है कि नहीं नहीं, अब ये करके मेरा दिल तो ना तोड़ो तुम, कम से कम ये चाकू के बिना भी तो हम बात कर सकते हैं ना। और बोलते हुए कंटिन्यू करता है कि मैं यहाँ का फ्लोर मैनेजर हूँ और मेरा नाम है इबुल केरा, मुझे तुमसे मिलकर बहुत अच्छा लगा। और वो ह्यूंग उसकी बात सुनकर शांत होता है और वो अपने चाकू नीचे कर लेता है। और ये सब देखकर फ्लोर मैनेजर समझ जाता है कि इसको हमारे बारे में पहले से ही कुछ ना कुछ तो जानकारी है, इसलिए इसने इतनी आसानी से मुझ पर भरोसा कर लिया। और इसी के बाद फ्लोर मैनेजर बोलता है कि लगता है तुम शायद हमारे बारे में जानते हो, चलो अच्छा ही है क्योंकि तुमसे बात करने में आसानी भी होगी और तुम्हें रूल समझाने में भी हमें मजा आएगा। क्या तुम शर्मीले हो, इस वजह से तुमने मास्क पहना है? चलो खैर सारी बात छोड़ते हैं, चलो मैं तुम्हें इस फ्लोर के रूल समझा देता हूँ। तो ये फ्लोर 7 हिस्सों में बटा हुआ है अलग अलग, और इसमें ए से लेके जी तक के ब्लॉक्स हैं जिनको तुम्हें पार करना है, वो भी दिए गए समय में। और इस तरह से तुम चुनौतियों को पार करोगे, उसके बारे में सोचोगे, उसके बारे में किस तरह से उसको टैकल करोगे, इस बेस पर हम तुम्हारे स्कोर को बताएंगे और फाइनल रिजल्ट तुम्हें कैलकुलेट करके बता दिया जाएगा और अनाउंस कर दिया जाएगा कि फाइनल स्कोर तुम्हारा क्या आएगा। और जितना ज्यादा तुम्हारा स्कोर होगा उतना ही बड़ा इनाम भी मिलेगा। और बस तुम्हारे पास टाइम 30 दिनों का होगा। लेकिन ये राउंड जो है पिछले 1 हफ्ते से चल रहा है, तो तुम क्या करना चाहते हो? क्या तुम अगला राउंड खेलोगे या फिर यहीं से स्टार्ट करना चाहो? और अगर तुम अगला राउंड खेलना चाहोगे तो लोग जिसने तुम्हारे से पहले शुरू किया है वो बहुत आगे निकल गए हैं। और हाँ, ट्राई करना कि अपनी एक टीम बना सको 3 या 5 बंदों की। और तभी हम याद करते हैं कि ह्यूंग के छोटे भाई ने भी मेंशन किया था कि उसने एक टीम बनाई थी, और ह्यूंग बोलता है क्या मैं अकेला नहीं खेल सकता और इससे मेरा स्कोर भी ज्यादा बढ़ेगा, है ना? ऐसा ही है ना? और फ्लोर मैनेजर ये सुनकर एक इविल स्माइल देता है और बोलता है क्यों नहीं, अगर अकेले सब करना चाहते हो, तुम्हारा काम अच्छा लगता है अगर टावर को, तो तुम्हारे स्कोर भी बढ़ेगा, तुम्हारा स्कोर इंडिविजुअली कैलकुलेट किया जाएगा। फिर वो फ्लोर मैनेजर अपने माइंड में सोचता है कि आमतौर पर ऐसे लोगों का 2 तरह का अंजाम होता है, या तो ऐसे लोग अपने ऊपर भरोसा करके आगे बढ़ जाते हैं या नहीं तो सीधा मारे जाते हैं अपने आप को बड़ा दिखाने के चक्कर में। और ह्यूंग को बोलता है कि अगर ये चाहते हो तो ठीक है, मैं अभी ट्रायल शुरू कर सकता हूँ तुम्हारे। और स्टेटस विंडो आती है जिस पर टाइम लिखा होता है और उसका टाइम वहीं शुरू हो जाता है। और हम देखते हैं कि सामने जमीन पर एक व्हाइट लाइन बनी होती है और उस पर जैसे ही ह्यूंग पैर रखता है और आगे बढ़ता है, और जैसे ही उस व्हाइट लाइन को ह्यूंग पार करता है उसका राउंड शुरू हो जाता है। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है जिस पर लिखा होता है तुम ब्लॉक ए में एंटर कर चुके हो और जहां तुम्हें सारे के सारे जो ट्रैप होंगे वो सब खत्म करने होंगे। और जैसे ही ह्यूंग एक और कदम आगे बढ़ाता है तभी सामने से एक तीर निकल कर आता है जो उसको हाथ को छूते हुए निकल जाता है और उसको बहुत तेज ब्लड आना शुरू हो जाता है उस जगह पर जहाँ तीर लगा होता है। और वो जैसे ही उससे बचकर निकलने ही वाला होता है, वो डाइव मारकर जैसे आगे बढ़ता है तो सामने से 4-5 एरो एक साथ आ रहे होते हैं और इस बार वो अपने बैग को अपनी शील्ड बनाकर उससे बचने की कोशिश करता है और वो बच भी जाता है। लेकिन वो तभी देखता है कि ये तीर कोई आम तीर नहीं है बल्कि ये लोहे के तीर बने हैं। इसका मतलब वो समझ जाता है कि अगर उसकी जरा सी भी लापरवाही हुई उससे तो वो अपनी जान भी गंवा सकता है। और वो एक दीवार से लगकर खड़ा हो जाता है और सोचता है कि मैं इसको इतना ज़्यादा खतरनाक नहीं समझ रहा था, मुझे पता तो था कि ये बहुत खतरनाक हो सकता है पर इतना ज़्यादा मैंने कभी नहीं सोचा था। और तभी ह्यूंग खड़ा ही होता है और तभी एक जबरदस्त तीर आके उसके पैर में गड़ जाता है और जैसे ही वो अपने पैर की तरफ देखता है दर्द में, तभी एक और तीर उसके हाथ में आकर लग जाता है और वो दर्द में बहुत जोर से चिल्लाता है। चैप्टर 3।
एक सीन दिखाया जाता है जिसमें ह्यूंग घायल है और दीवार से लगकर चल रहा है, और तभी एक स्टेटस विंडो पर लिखा आता है कि पिछले हमले से तुम शॉक हो गए हो, तुम सहम गए हो, तुम्हारी पूरी बॉडी अब बहुत ज्यादा दर्द में है, पर तुम्हारा प्लेयर नेचर जो कि है कोल्ड ब्लडेड वो तुम्हें नॉर्मल रखेगा, वो तुम्हें ज्यादा पेन महसूस नहीं होने देगा। और अगली स्टेटस विंडो में लिखा होता है अब तुम्हारी बॉडी इस पेन को झेलना सीख चुकी है, अब तुम्हारी बॉडी इस पेन के लिए तैयार हो गई है। और तभी ह्यूंग सोचता है मुझे पता तो था कि ये गेम खतरनाक होने वाला है, लेकिन ये इतना ज्यादा खतरनाक होगा मैंने कभी नहीं सोचा था, और अगर मैं शुरुआत में ही ऐसा हो जाऊंगा तो मैं तो आगे चलकर पागल हो जाऊंगा, इसलिए मुझे अभी से ही सब कुछ सही से कर चलना होगा। और ह्यूंग के जो हाथ में तीर लगा हुआ होता है उसे दूसरे हाथ से पकड़कर उसको बहुत जोर से बाहर की तरफ से खींचता है और दर्द में बहुत जोर से चिल्लाता है। और उसके बाद वो बैग में से लाइटर और रुई निकालता है और उस रुई को गर्म करते हुए दिखाते हैं, और उसके हम देख सकते हैं कि उसके हाथ कपकपा रहे हैं दर्द में, और वो उस रुई को गर्म करता है और जहां जहां उसके घाव होते हैं वहां वहां वो रुई लगाता है और अपने घाव को जला लेता है। और तभी एक स्टेटस विंडो आती है और उस पर लिखा होता है तुमने अपने जख्मों को जलाकर जलने को सहन करना भी सीख लिया है। और अब ह्यूंग अपने दोनों हाथों में चाकू पकड़कर आगे बढ़ता है और सोचता है कि जब भी मुझ पर तीरों का हमला हुआ है वो बिल्कुल एक परफेक्ट टाइमिंग के साथ हुआ है, और उसी के साथ बहुत हल्की सी तीरों के छूटने की आवाज भी आई थी। मैं इन तीरों को अपनी आंखों से यहाँ बिल्कुल नहीं देख सकता क्योंकि यहाँ बहुत ही ज्यादा अंधेरा हो रहा है। और वो आगे कंटिन्यू करते हुए बोलता है कि मुझे लगता है कि ये तीर जो है वो एक मशीन से छूट रहे हैं, क्योंकि मुझे एक गियर व्हील की आवाज आई थी तीर के छूटने के समय, और मुझे उसी आवाज को दोबारा से सुनना होगा और इसी तरह से मैं तीरों का पता लगा सकूंगा। और तभी ह्यूंग अपनी एक स्किल को यूज करता है जो कि होती है हाइटेंड सेंसेस, और एक स्टेटस विंडो आती है उस पर लिखा होता है कि तुम्हारी सुनने की शक्तियां बढ़ा दी गई हैं। और अब ह्यूंग को और 3 आवाज आने लगती है, छोटी से छोटी आवाज ह्यूंग को आने लगती है, और वो कॉन्सेंट्रेट करता है सिर्फ और सिर्फ गियर व्हील की आवाज पर। और अचानक एक गियर व्हील के चलने की आवाज आती है और ह्यूंग ऊपर छत की तरफ देखा है और बोलता है मिल गया, और जोर से अपना चाकू फेंकता है उस गियर व्हील पर, और उसका निशाना इतना परफेक्ट होता है कि वो मशीन में जाकर लगता है, वो मशीन छत से गिर जाती है और नीचे गिरकर नष्ट हो जाती है। ह्यूंग स्माइल करता है और सोचता है कि अब मैं इसको ढूंढ सकता हूँ। और अब हम ह्यूंग को देखते हैं कि उस पर अलग अलग डायरेक्शन से तीरों का हमला हो रहा होता है, और वो अपने चाकू की मदद से बचकर तेजी से आगे बढ़ रहा होता है और बोलता है कि मैं किस तरह से इस तीरों को हैंडल करूंगा उससे शायद मेरे स्टैट्स भी बढ़ेंगे। स्टैट्स का यहाँ पर मतलब है स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना और मैन पावर। और उसके आगे ह्यूंग आगे बढ़ते बढ़ते समझने लगता है कि इन तीरों में कुछ कलर्स भी हैं और सबका अलग अलग मतलब है, जैसे कि मुझे नीले तीर से बचना होगा और इससे मेरी एजिलिटी बढ़ेगी। एजिलिटी का मतलब यहाँ पर फुर्ती होता है। और ह्यूंग आगे बोलता है कि लाल तीर का मुझे सामना करना होगा और इससे मेरी स्ट्रेंथ भी बढ़ेगी, और अपना हाथ बाहर निकाल कर बोलता है कि पीले तीर को मुझे अपनी बॉडी पे लगने देना होगा, और तभी उसके हाथ में बहुत जोर से पीले कलर का तीर लग जाता है। और वो आगे बोलता है कि इसको लगने देने से मेरा स्टेमिना बढ़ेगा, और जितना अच्छे तरीके से मैं इन चीजों को करूंगा उतना अच्छा मेरा कोर बनेगा। और तभी उसकी प्लेयर इंफॉर्मेशन की स्टेटस विंडो हम देखते हैं, और उसमें प्लेयर स्ट्रेंथ 10 से बढ़कर 19 हो गई है, और एजिलिटी 15 से बढ़कर 19 हो गई है, और स्टेमिना बढ़कर 12 से 14 हो गया है। और आगे हमें इसमें छोटा सा एक नोट दिया जाता है कि चा ह्यूंग वू का जो नेम है उसमें स्पेलिंग मिस्टेक है, उसका नाम गलत है, और इसका सही नाम जो है आप देख सकते हैं कि अगली स्टेटस विंडो में जो दिखाया गया है चा यन वू, ये इसका सही नेम बताया है राइटर्स ने, उनसे स्पेलिंग मिस्टेक हो गई है तो उन्होंने यहाँ पे एक छोटा सा करेक्शन दिया है। और अभी स्टोरी पर आते हैं, और तभी हम देखते हैं कि ह्यूंग की बॉडी से खून निकल रहा होता है, उसके सारे कपड़े खून में भीग जाते हैं। यन वू बोलता है कि मेरी स्ट्रेंथ, स्टेमिना और एजिलिटी तो बढ़ रही है, पर मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं अपनी मैन पावर कैसे बढ़ाऊं। और फिर हम एक जगह देखते हैं जहाँ फ्लोर मैनेजर सबको स्क्रीन पर देख रहा होता है, पर फ्लोर मैनेजर स्पेशली यन वू को देख रहा होता है और बोलता है कि मैं जितना ज्यादा इसको देख रहा हूँ मुझे बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग लग रहा है, और मुझे तो ऐसा लग रहा है कि ऐसा प्लेयर पहली बार आया है, और मेरा ध्यान ब्लॉक ई में खेल रहे प्लेयर से ज्यादा ब्लॉक ई वाले प्लेयर में ज्यादा जा रहा है। इस बंदे में कुछ तो बात है, पर अगर इसने पड़ाव पार कर भी लिया तो आगे चलकर इसके सामने बहुत ही ज्यादा मुश्किल चुनौतियां आएंगी, पर अगर इसने यही समझदारी के साथ चला तो शायद उसको भी पार कर ले। और उसके बाद फ्लोर मैनेजर स्माइल करते हुए
हुए बोलता है कि पर इन सब को देखकर मुझे बहुत मजा आ रहा है। और इसके बाद एक स्टेटस विंडो दिखाई जाती है और उसमें लिखा होता है कि तुम अंतिम पड़ाव पर पहुंच गए हो। और हमें पता चलता है कि युनवू अब सारे ट्रैप्स को नष्ट कर चुका है और वही इस ब्लॉक का मिशन था। प्लेयर इन्फॉर्मेशन की स्टेटस विंडो फिर आती है जिसमें हम देखते हैं कि युनवू की स्ट्रेंथ, एजिलिटी, स्टेमिना ये सब और भी बढ़ गए हैं जो हमने लास्ट टाइम देखे थे। और मैन पावर अभी भी 21 पर ही है, वो नहीं बढ़ी है। और स्किल्स में भी हाइट एंड सेंटेंस बढ़ गई है। और युनवू के सामने एक गेट होता है और वो अपने स्टेट्स को देख रहा होता है और वो अब अपनी बॉडी और ज्यादा पावरफुल महसूस कर रहा है। और वो आगे बढ़ता है और गेट ओपन करता है और रूम में एंटर करता है। और तभी सामने से युनवू की तरफ एक तरह की पावर आ रही होती है और एक स्टेटस विंडो आती है जिसमें लिखा होता है कि अब तुम्हारे घाव भरने शुरू हो रहे हैं। और वो पावर युनवू के चारों ओर आ जाती है और सारे घाव भरने लगते हैं। और युनवू आगे बढ़ता है और सोचता है कि शायद यहाँ प्लेयर्स रेस्ट करते हैं। और आगे बढ़ते हुए उसको थोड़ा सा चक्कर आने लगते हैं और उसकी आंखें बंद होने लगती हैं और वो जमीन पर गिर जाता है। थोड़ी देर बाद युनवू अपनी आंखें खोलता है धीरे धीरे और बोलता है कि क्या मैं सो गया था। और सामने एक अनजान आदमी को खड़ा पाता है, लेकिन युनवू बहुत ज्यादा नींद में होता है, इस वजह से वो क्लियरली नहीं देख पाता कि कौन उसके सामने खड़ा हुआ होता है। और तभी वो धीरे धीरे उस सामने जो आदमी खड़ा होता है वो युनवू के करीब आकर बोलता है। और तभी युनवू की सारी नींद एक सेकंड में छूम मंतर हो जाती है और घबराकर पीछे होता है और देखता है कि ये बंदा आखिर है कौन और मुझे इसका पता कैसे नहीं चला। मेरी हाइटेड सेंटर्स तो ओपन ही है, अभी भी ओपन है। और थोड़ी देर सोचकर बोलता है कि क्या तुम एक मिस्ट्री मर्चेंट हो। मिस्ट्री मर्चेंट वो होते हैं जो गेम के बीच बीच में अनोखे सामान लेकर आते हैं बेचने के लिए प्लेयर्स को, जिनका फायदा मिलता है प्लेयर्स को आगे चलकर। और वो मिस्ट्री मर्चेंट युनवू की बात पर रिप्लाई करते हुए बोलता है कि लगता है तुमने मुझे पहचान ही लिया, तो मैं अपने बारे में तुम्हें थोड़ा और बता देता हूँ कि मैं यहाँ का एक मिस्ट्री मर्चेंट हूँ और मेरा नाम है ए। और आगे बोलता है मर्चेंट एंड पॉइंट पर आते हैं और प्लेयर्स को वो देते हैं जिसकी उनको जरूरत पड़ेगी आगे चलकर और उसके बदले में उनसे पेमेंट लेते हैं। मैं एक ऐसा मर्चेंट हूँ जो छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी इस दुनिया की हर चीज बेच सकता हूँ, हर चीज है मेरे पास। और युनवू से पूछता है कि क्या तुम्हारे दिमाग में कोई चीज आ रही है सर। और युनवू के सामने एक स्टेटस विंडो ओपन होती है जिसमें बहुत सारी आइटम्स होती हैं। और सबसे पहली उसमें आइटम होती है मेडूसा का जहर और सोने की बकरी का सींग, तैमुत की पाई आंख और बहुत सारी चीजें। और मर्चेंट बोलता है कि ये सब बहुत ज्यादा अनोखा है और ये सब शुरुआती प्लेयर्स जो रूल्स अभी सीख रहे हैं, अभी जो फ्लोर 0 पर हैं, वो इसको ले ही नहीं सकते क्योंकि ये बहुत ज्यादा महंगा होता है। और युनवू सिर्फ और सिर्फ अपने मतलब की चीज ढूंढ रहा होता है और ढूंढते हुए सोचता है कि ये सब चीजें मेरे ज्यादा काम की नहीं है, अभी मुझे अपनी फिजिकल ट्रेनिंग पे ज्यादा ध्यान देना होगा। और फिर वो एक चीज को देखता है और उसको चूज कर लेता है कि मैं यही लूंगा और वो होता है रीसेट टिकट। इस पर लिखा होता है कि इस गेम में तुम पीछे वापस कहीं भी जाना चाहते हो वहां जा सकते हो और वहीं से गेम दोबारा से शुरू हो जाएगा। और युनवू मर्चेंट से पूछता है कि मैं इन सब चीजों को कैसे खरीद सकता हूँ। और मर्चेंट उसमें रिप्लाई करते हुए बोलता है कि अपने स्टेट्स देकर। और युनवू कहता है कि मुझे कुछ खरीदना है। और मर्चेंट उस सामने से बोलता है कि सर क्या खरीदना है आपको बताइए। और युनवू आगे बोलता है कि मैंने जो स्टेट्स ब्लॉक ए में ऑब्टेन किए थे मैं वो सारे एज अ पेमेंट तुम्हें दे रहा हूँ और मुझे बदले में चाहिए रीसेट टिकट। This is all for today and hope you guys liked it and please like, share and subscribe। और हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। तो तब तक के लिए पीस आउट, बाय बाय।